नमस्कार सभी को। मैं राकेश आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी वे जीएस पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी ठीक ठाक होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हमारी मैराथन की क्लास सेकंड क्लास है भाई। कल हमारी फर्स्ट क्लास हो गई है मैराथन की। आपने उसमें देखा होगा, जिसने वो क्लास देख लिया है उसने देखा होगा कि जितनी हमने 15 क्लास करवाई हैं, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, लगभग हर एक क्वेश्चन हमारी क्लास में है। ठीक है, 99% क्वेश्चन हमारी क्लासेज में हैं। जो 1-2% नहीं थे क्वेश्चन, उनसे रिलेट करके हमने और जो नया बनता है वो भी करवा दिया भाई। ठीक है, तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो हमने ना करवाया हो, जो एग्ज़ाम में पूछा गया हो। ठीक है, बहुत अच्छे से करवाई गई हैं आपकी 15 क्लासेज वो स्पोर्ट्स की जो करवाई है, एक स्पोर्ट्स करके, और 2 ये मैराथन की क्लासेज। जो भी बच्चा 17 क्लास कर लेगा, आपके स्पोर्ट्स के 4 क्वेश्चन पूछे या 5 पूछे या 3 पूछे, जितने भी एसएससी क्वेश्चन पूछेगा वो सारे क्वेश्चन आपके कवर होंगे इसमें। ठीक है, लेकिन अब पीछे देख रहे हो, पीछे 2023 वाले भी देखे होंगे अपने, 2020 वाले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो और एक सेट में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मान के चलते 4 क्वेश्चन पूछेगा तो आपके 4 नंबर पक्के हैं, इसलिए लिखवाया गया है 4 नंबर पक्के। ठीक है, जो आज देखेगा वही कल यूनिफॉर्म में दिखेगा। ये तो जाहिर सी बात है भाई, अगर आप आज पढ़ोगे तो कल आप यूनिफॉर्म में आप ही दिखोगे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन क्रिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसाइडर एज LBW। तो LBW किसे माना जाता है भाई क्रिकेट में? किसे माना जाता है? द फील्डर कैच ए बैटल फ्लाई ऑन द फ्लाई, बॉल ऑन द फ्लाई नहीं। द बैट्समैन बॉडी इंटरफेयर्स विद ए बॉल दैट कुड हिट द विकेट। हाँ भाई, क्या होता है इसमें? जो बैट्समैन है वो अपनी बॉडी के साथ बॉल को इंटरफेयर करता है जो कि विकेट में लग रही होती है। ठीक है, ये इसका आंसर है। और देख लेते हैं 1-2 टर्म जो पूछी जाती हैं, पहले पूछी गई है एसएससी में। ठीक है, एक टर्म होती है डक। डक क्या होता है? डक में क्या होता है, जब बैट्समैन होता है वो 0 पे आउट हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? बैट्समैन होता है वो आउट हो जाता है कितने पर? 0 पे। ठीक है, जैसे कि आपने कल वाला क्रिकेट मैच देखा होगा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की ODI चल रही है सीरीज़, उसमें जैसे धोनी कह रहा हूँ, वो विराट कोहली 0 पे आउट हो गए कल। ठीक है, तो क्या था? डक था। ठीक है, एक होता है गोल्डन डक। गोल्डन डक क्या होता है? गोल्डन डक में होता है कि 0 पर तो आउट होता ही होता है, लेकिन पहली बॉल पर ही आउट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? गोल्डन डक। ठीक है, एक होता है स्लेजिंग। स्लेजिंग क्या होता है भाई? स्लेजिंग का यूज़ होता है, जैसे विपक्ष का खिलाड़ी होता है उसको उकसाने के लिए मानसिक दबाव डाला जाता है, कुछ बोला जाता है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? स्लेजिंग बोला जाता है। ठीक है, ये लिख लेना आप साथ के साथ, बाकी आपके नोट्स में लिखवा दिए जाएंगे सारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑफिशियल मैस्केट ऑफ द 44th इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड विच वाज हेल्ड इन इंडिया इन 2022। तो 44वें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड हुए थे भाई, जिसका शुभारंभ क्या था भाई? 2022 में हुए थे, जो उनका क्या था? थम्बी। क्या था? थम्बी। ठीक है, लेकिन 44 में तो देख लिया, हम 45 में देख लेते हैं जो हमारी करंट से रिलेटेड बनते हैं। ठीक है, क्योंकि 44 में तो पूछेगा नहीं, 45 में पूछेगा। तो 45 में कहाँ हुए थे भाई? कहाँ हुए थे 45 में? हंगरी में। कहाँ हुए थे? हंगरी में हुए थे। ठीक है, ये जो 44 में हुए थे 2022 में, इसका इनॉग्रेशन किसने किया था भाई? 44th का इनॉग्रेशन ये किसने किया था भाई? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किसने? PM नरेंद्र मोदी। ठीक है, कहाँ किया था? और ये किया था चेन्नई तमिलनाडु में। कहाँ किया था? चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है, अब ये जो हमारा थम्बी दिया था मैस्केट, लेकिन अब की बार हंगरी में हुए हैं तो वहाँ पे कोई मैस्केट नहीं दिया गया है। ठीक है, पर ये याद रखना कि 45th कहाँ हुए हैं? हंगरी में हुए हैं। ठीक है, रिसेंट वाले। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन फर्स्ट वेट लिफ्टर टू विन ए गोल्ड मेडल एट द IWF जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2022। तो 2022 में कौन बना था भाई पहला IWF वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप जिसने गोल्ड मेडल जीता? कौन बना था ये? हर्षद शरद ग्रोड। कौन बना था? हर्षद शरद ग्रोड। ठीक है, ये फर्स्ट था। 2022 वाले जबकि करंट अफेयर के हिसाब से पूछे गए थे भाई,
अब हम 2024 वाले देख लेते हैं, ठीक है। तो 2024 में IWF जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग ठीक है। ये देखते हैं कौन जीता था भाई अब की बार। ये जीता कौन? धनुष, ठीक है। कौन सा मेडल जीता है धनुष ने? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन जीता है? धनुष जीता है इंडिया से। धनुष ने कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज। कौन सा जीता है? ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। क्या कैटेगरी थी धनुष की? 55 kg। क्या थी? 55 kg। और कितना वजन उठाया भाई? ब्रॉन्ज मेडल जीता इसने 231 kg। कितना? 231 किलो वजन उठाया किसने? धनुष ने, ठीक है। ये याद रखना भाई। ये आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द फाइनल इवेंट इन डिकैथलॉन इज ऑलवेज। तो डिकैथलॉन गेम होते हैं भाई, इसमें 10 इवेंट होते हैं, ठीक है। 2 दिन में होते हैं, 5 इवेंट फर्स्ट डे और 5 इवेंट सेकंड डे, ठीक है। तो फाइनल इवेंट होता है, जो 10वां इवेंट होता है, वो कौन सा होता है? वो होता है 1500 मीटर रेस। कौन सा होता है? 1500 मीटर रेस, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं डे फर्स्ट में। डे फर्स्ट में जो फर्स्ट इवेंट होता है कौन सा होता है? वो फर्स्ट इवेंट 100 मीटर की रेस, 100 मीटर रेस, ठीक है। फर्स्ट डे में जो फिफ्थ इवेंट होता है वो कौन सा होता है? 400 मीटर रेस, ठीक है। सेकंड डे में जो फर्स्ट इवेंट होता है, मतलब वैसे तो 6th इवेंट हो गया, क्या होता है वो? 6th लिख लेते हैं। सेकंड डे का फर्स्ट वो क्या होता है? 110 मीटर रेस, ठीक है, याद रखना है। और सेकंड डे का 10th इवेंट कौन सा होता है? 1500 मीटर रेस, ठीक है। ये क्या होता है? डिकैथलॉन को अक्सर क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है खिलाड़ी की अंतिम परीक्षा। क्या बोला जाता है? डिकैथलॉन के गेम होते हैं जो खिलाड़ियों की अंतिम परीक्षा, द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ एथलीट। क्या? द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ एन एथलीट, ठीक है। क्या होता है इसमें? खिलाड़ी की अंतिम परीक्षा होती है। क्या क्या देखा जाता है इसमें? खिलाड़ी की स्पीड भी देखी जाती है, स्ट्रेंथ, टेक्निक और सहन शक्ति, एंड्योरेंस, ठीक है। सभी चीज़ें देखी जाती है इसमें। किसमें? डिकैथलॉन इवेंट होता है जो इसमें, ठीक है। 2 दिन चलता है, 5 दिन एक दिन इवेंट होते हैं और 5 इवेंट अगले दिन होते हैं, दूसरे दिन, ठीक है। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ प्लेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ ODI मैचेस एज द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम एज ऑफ 2021। तो 2021 तक ये पूछा गया भाई सबसे ज़्यादा ODI किसने खेले हैं कैप्टन रहते हुए, ठीक है। किसने खेले? महेंद्र सिंह धोनी ने खेले भाई। किसने खेले हैं? महेंद्र सिंह धोनी ने। कितने खेले इसने? 200 ODI खेले हैं भाई। कितने? 200 ODI खेले हैं, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी ने जो हाईएस्ट है, ये अभी तक भी यही है हाईएस्ट, महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर कौन था भाई जिसने डबल सेंचुरी लगाई थी? फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर कौन था जिसने डबल सेंचुरी लगवाई? डबल सेंचुरी इन ODI। वनडे में किसने लगाई थी भाई? सबसे पहले लगाई थी सचिन तेंदुलकर ने। किसने? सचिन तेंदुलकर, ठीक है। और क्या देख सकते हैं भाई? एक मतलब बॉलर होते थे जिसने हैट्रिक फर्स्ट टाइम हैट्रिक किया था ODI में, ठीक है। कौन थे वो? ODI फर्स्ट टाइम हैट्रिक
तो कौन थे भाई ये? चेतन शर्मा। कौन थे? चेतन शर्मा। कब था ये? 1987 में। कब? 1987 में। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। इन विच ईयर डिड अनिल कुंबले टेक 10 विकेट इन क्रिकेट टेस्ट मैच? तो देख लो भाई ये कितने कब के क्वेश्चन पूछे गए हैं ये, मतलब करंट के क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन स्टैट से तो बनते हैं ना। कि अगर स्पोर्ट्स के बनते हैं तो स्पोर्ट्स के तो हम कंप्लीट करवाएंगे, स्पोर्ट्स से जो भी क्वेश्चन बनेगा वो हम कंप्लीट करवा रहे हैं। ठीक है, तो किसने लिए, कब लिए थे भाई ये लिए थे 1998 में। ठीक है, अनिल कुंबले ने 10 विकेट। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन और है जो पूछ लेता है। फर्स्ट इंडियन कौन था जिसने 10,000 रन स्कोर किए थे ओडीआई में? फर्स्ट इंडियन टू स्कोर 10,000 इन ओडीआई। कौन थे भाई ये भी सचिन तेंदुलकर थे। कौन थे? सचिन तेंदुलकर। ठीक है, और फर्स्ट सेंचुरी किसने बनाई थी भाई ओडीआई में? ये तो इंडियन थे। फर्स्ट सेंचुरी किसने बनाई थी? सेंचुरी इन ओडीआई किसने बनाई थी? ये एबी डिविलियर्स ने। एबी डिविलियर्स, इन्होंने और 31 बॉल में बनाई थी भाई। कितनी बॉल में? 31 बॉल में। ठीक है, फास्टेस्ट सेंचुरी भी इन्हीं की है। ठीक है, सबसे ज़्यादा छक्के किसके है भाई ओडीआई में, इंटरनेशनल क्रिकेट में? मोस्ट सिक्सेस इन इंटरनेशनल क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट किसके है भाई ये? रोहित शर्मा के। किसके हैं? रोहित शर्मा के। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 इंडिया वॉन। तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं भाई? गोल्ड मेडल, ऑप्शन में सारे गोल्ड मेडल हैं तो सिर्फ गोल्ड ही पूछ रहा है, तो 22 गोल्ड जीते थे। ठीक है, टोटल मेडल कितने थे? ये शायद हमारा कल भी क्वेश्चन आ गया था। 61 मेडल थे। क्या कहते? 22 तो गोल्ड हो गई, और कौन से थे? 16 सिल्वर थे और 23 ब्रॉन्ज थे। ठीक है, ये पूछ लेता भाई। ठीक है, और 2026 का कॉमनवेल्थ कब होगा, कहाँ होगा भाई? 2026 कॉमनवेल्थ कहाँ होगा? ये होगा ग्लासगो में। कहाँ होगा? ग्लासगो में। कहाँ? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। कहाँ है? स्कॉटलैंड में। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलें। इन कराटे द फाइट स्टार्ट व्हेन द रेफरी शाउट। तो रेफरी क्या बोलता है भाई? फाइट स्टार्ट होती है कराटे में तो क्या बोलता है? शोबू हाजमे। क्या बोलता है? शोबू हाजमे। जब रेफरी शोबू हाजमे बोलता है तो उसके बाद फाइट स्टार्ट होती है। क्या मतलब होता है इसका? स्टार्ट द फाइट। क्या होता है? स्टार्ट द फाइट। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और हैं वो पूछ लेते हैं, पीछे पहले पूछे गए हैं। एक है तुस्की। क्या है? तसुकी। तो तसुकी क्या होता है? पंच होता है ये कराटे में। इसको किसको बोलते हैं? तसुकी पंच को बोलते हैं। ठीक है, एक होता है इपोन। क्या होता है? इपोन। इपोन क्या होता है? जो वो परफेक्ट टेक्निक के साथ फुल पॉइंट लेता है। क्या होता है इपोन में? परफेक्ट टेक्निक ठीक है, उसमें क्या होते हैं? फुल पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं? फुल पॉइंट। सारा ही मिट गया भाई। क्या होते हैं? फुल पॉइंट। ठीक है, ये याद रखना है। इपोन भी और तसुकी भी और शोबू हाजमे भी। ठीक है,
इससे क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला है इन 100 मीटर रिले रेस हाउ मैनी एथलीट हैव टू कंप्लीट ए रेस। तो कितने होते हैं भाई 100 मीटर रिले रेस में? 4 एथलीट होते हैं। कितने एथलीट होते हैं? 4 एथलीट होते हैं। ठीक है, इसमें 2 होती हैं, एक शॉर्ट रिले होती है, एक लॉन्ग रिले होती है। ठीक है, क्या शॉर्ट रिले में क्या होता है 4 इंटू 100 मीटर। ठीक है, एक होती है लॉन्ग रिले। ठीक है, लॉन्ग रिले में क्या होता है 4 इंटू 400 मीटर। ठीक है, जो रिले होती है उसकी लेंथ कितनी होती है भाई? ठीक है, देख लेते हैं रिले की लेंथ क्या होती है। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों देख लेते हैं, कोई भी आ सकती है ऑप्शन में। तो मिनिमम होती है 28 सेंटीमीटर और मैक्सिमम कितनी होती है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, रिले से याद रखना है, शॉर्ट रिले होती है उसमें कितने होते हैं 4 इंटू 100 मीटर होते हैं और लॉन्ग रिले में 4 इंटू 400 मीटर। ठीक है, रिले की लेंथ कितनी होती है 28 सेंटीमीटर कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 एथलीट भागते हैं इसमें, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है द गेम ऑफ डिस्कस थ्रो विच स्टैंडर्ड वेट इज डिस्कस ऑफ वुमेन। तो वुमेन की डिस्कस का वेट कितना होता है भाई? वुमेन की डिस्कस का वेट होता है वैसे तो 1000 ग्राम होता है। ठीक है, लेकिन एसएससी ने पीछे एक क्वेश्चन पूछा था उसमें उन्होंने 800 ग्राम दिया था। ठीक है, तो हम 800 ग्राम ही लेके चलते हैं, लेकिन अगर 800 ग्राम ऑप्शन में ना हो तो आप 1000 ग्राम लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन 800 ग्राम किसका होता है? 800 ग्राम भी होता है, किसका होता है? वो जो गर्ल्स होती हैं स्कूल और कॉलेज लेवल पे। क्या स्कूल और कॉलेज लेवल पे गर्ल्स का होता है। वैसे वुमेन और मैन का अलग अलग होता है। वुमेन का कितना होता है 1 kg और मैन का कितना होता है 2 kg। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है फादर किसको माना जाता है मॉडर्न डिस्कस थ्रो का? क्या फादर ऑफ मॉडर्न डिस्कस थ्रो किसको माना जाता है भाई? ये माना जाता है क्रिश्चियन जॉर्ज कोलराउस को। किसको? क्रिश्चियन जॉर्ज और कोलराउस। ठीक है, ये याद रखना भाई, फादर इनको माना जाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड द फर्स्ट खेलो इंडिया स्कूल गेम स्टार्ट। तो पहले खेलो इंडिया स्टूडेंट गेम कब स्टार्ट हुए थे भाई? ये क्वेश्चन कल भी आया था हमारा। कब हुए थे ये? 2018 में। कब हुए थे ये? 2018 में स्टार्ट हुए थे। कहाँ से हुए थे ये? न्यू दिल्ली से। कहाँ से हुए थे ये? न्यू दिल्ली से स्टार्ट हुए थे। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या बताया था भाई खेलो इंडिया का? कल भी बताया था हमने, जो बच्चे होते हैं उनकी प्रतिभाओं को देखना, पहचानना और उनको प्रोत्साहित करना। क्या होता है? टू इनकरेज टैलेंट, स्पोर्ट टैलेंट और आइडेंटिफाई इट्स इन स्टूडेंट्स। ठीक है, टू आइडेंटिफाई एंड नर्चर यंग स्पोर्ट टैलेंट। ठीक है, याद रखना भाई ये। ठीक है, और खेलो इंडिया गेम्स में कितने गेम्स है भाई? टोटल गेम्स कितने हैं? टोटल स्पोर्ट्स कितने हैं? 28 स्पोर्ट्स है भाई। ठीक है, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रॉफीज कप इज रिलेटेड टू फुटबॉल। तो फुटबॉल से कौन से ट्रॉफीज रिलेटेड है भाई? बताना एक बार। फुटबॉल से है इनमें संतोष ट्रॉफी। कौन है? संतोष ट्रॉफी। किससे है? फुटबॉल से है। किसने जीती अब की बार संतोष ट्रॉफी? स्टार्ट कब हुआ था सबसे पहले? तो ये
स्टार्ट कब हुई थी संतोष ट्रॉफी? 1941 में। कब हुई थी? 1941 में। ठीक है, अब की बार 2024-25 की किसने जीती है? किसने जीती है? वेस्ट बंगाल फुटबॉल टीम ने। किसने? वेस्ट बंगाल फुटबॉल टीम ने। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार भी संतोष ट्रॉफी इसने जीती है, मोस्ट टाइम्स किसने जीती है? ये भी वेस्ट बंगाल ने। कितनी बार? 33 बार, 33 टाइम्स, 33 टाइम्स। ठीक है, याद रखने ये। अगला क्वेश्चन है, द टर्म छुई इन जूडो मीन्स। तो जूडो में एक टर्म होती है छुई, तो छुई का क्या मतलब होता है भाई? छुई का मतलब होता है पेनल्टी, लाइट पेनल्टी। क्या होता है? लाइट पेनल्टी। ठीक है, याद रखनी है। जूडो की और एक दो टर्म देख लेते हैं जो पहले पूछी जा चुकी हैं। एक होती है माते। क्या होती है? माते। माते में क्या होता है? जो फाइटर होते हैं उनको थोड़े समय के लिए रोकना। ठीक है, क्या होता है माते में? कमांड टू स्टॉप द फाइटर टेम्परेरली। क्या होता है? कमांड टू स्टॉप द फाइट टेम्परेरली। ठीक है, एक होता है इसमें हिजा में। किसमें? जूडो में। क्या होता है? हाजी में। ठीक है, हाजी में क्या होता है? जो माते में अगर जो स्टॉप करवाई थी फाइट, उसको स्टार्ट करने के लिए क्या बोलते हैं? हाजी में। कमांड टू बिगिन द फाइट। कमांड टू बिगिन द फाइट। ठीक है, ये किस में होता है? हाजी में। एक होता है रेई। रेई क्या होता है? जैसे आपने जूडो के खेलते हुए देखा होगा, अगर कभी देखा है तो गेम स्टार्ट करने से पहले और स्टार्ट करने के बाद वो नमस्कार करते हैं झुक के, तो उसको क्या बोलता है? रेई बोलते हैं। जो एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं क्या होते हैं? रेई। क्या होता है? रेई शोइंग रिस्पेक्ट। शोइंग रिस्पेक्ट। ठीक है, याद रखने हैं ये। माते क्या होता है? स्टॉप करना फाइट को टेम्परेरी के लिए, टाइम के लिए। और हाजी में क्या होता है? फाइट को दोबारा स्टार्ट करना। और रेई शोइंग रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट देना। और छुई क्या होता है? लाइट पेनल्टी होती है छुई। ठीक है, अगला है, गंगवोन इज द होस्ट सिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इवेंट। तो गंगवोन में कौन से स्पोर्ट्स इवेंट होंगे भाई अब की बार? क्या होंगे ये? विंटर यूथ ओलंपिक गेम होंगे 2024 के। क्या होंगे? विंटर यूथ ओलंपिक गेम 2024। कहाँ है गंगवोन? ये गंगवोन कहाँ? ये साउथ कोरिया में। कहाँ है? साउथ कोरिया में। ठीक है, फर्स्ट कब हुए थे भाई? फर्स्ट विंटर यूथ ओलंपिक, विंटर यूथ ओलंपिक कब हुए थे? ये 2012 में। 2012 में। यूथ है तो इसकी एज लिमिट ही पूछ लेता भाई। क्या होती है एज? 14 to 18 ईयर्स। ठीक है, याद रखने हैं। ठीक है, और 2024 वालों का मस्किट भी पूछ लेता भाई। अभी 2024 में हुए थे, इनका मस्किट क्या था? क्या था मस्किट? मुनगाचो। क्या था? मुनगाचो। मुनगाचो। ठीक है, याद रखना ये। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द अर्जुन अवार्ड स्टार्टेड इन इंडिया। तो अर्जुन अवार्ड कब स्टार्ट हुए थे भाई? ये हुए थे 1961 में। कब हुए थे स्टार्ट? 1961 में। तो अभी रिसेंटली किस किस को मिले हैं ये? कितने खिलाड़ियों को मिले? सबसे पहले तो 2024 में 32 खिलाड़ियों को मिले हैं। कितने खिलाड़ियों को मिले हैं? 32 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड मिले हैं। ठीक है, इनमें से कुछ बता देता हूँ। एक ज्योति यारा जी है। ज्योति यारा जी को कौन से? एथलेटिक्स में। नीतीश कुमार, कल मैंने बताया था आपको, पैरा बैडमिंटन में था। एक था सलीमा तेते, हॉकी से, वो भी कल बताया था। ठीक है, अनु रानी, अनु रानी भी कल आपको बताया था। कौन किससे थी अनु रानी? भाला फेंक से, एथलेटिक्स से। ठीक है, जेवलिन थ्रो से थी। कौन थी? अनु रानी। ठीक है, टोटल 32 को मिला है।
ये सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, मेन मेन कल आपको करवा दिए गए थे, तो वहीं से आपने जिसने क्लास नहीं की है कल वाली वो ज़रूर करे, पहले वो क्लास करे उसके बाद इसमें आए। ठीक है, बहुत से फैक्ट ऐसे हैं जो उसमें कल करवा दिए गए थे, वो आज दोबारा नहीं करवाए जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फाइल एंड रैंक्स आर यूज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स। तो फाइल एंड रैंक कहाँ पर इस्तेमाल होता है भाई, ये कौन से गेम में इस्तेमाल होता है, ये किस में होता है, चेस में होता है। किस में होता है, चेस में होता है फाइल एंड रैंक। इसमें क्या होता है, फाइल और रैंक अलग अलग होती हैं। फाइल क्या होती है, वर्टिकल कॉलम होते हैं जो ए से एच तक होते हैं, आपने देखे हो वर्टिकल कॉलम ए से एच तक लिखे होते हैं। और रैंक्स का मतलब क्या होता है, ओरिजेंटल रो होती हैं, वो क्या होती हैं 1 से 8 तक लिखी हुई होती हैं। आप कभी चेस की बोर्ड उठा के देखें ना, उसमें लिखा हुआ होगा। ठीक है, और वर्ड यूज होता है इसमें गैम्बिट। क्या होता है, गैम्बिट। गैम्बिट का क्या मतलब होता है, जानबूझकर अपना मोहरा होता है, पैदा होता है ना, जो पॉन्स होते हैं, कितने होते हैं पॉन्स, कल बताए थे 8 होते हैं। तो जानबूझकर उसकी कुर्बानी देते हैं ना किसी स्थिति के लाभ उठाने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, गैम्बिट बोलते हैं। ठीक है, पूछ लेते हैं क्वेश्चन किससे रिलेटेड है। जैसे फाइल एंड रैंक पूछा चेस से, ऐसे गैम्बिट भी चेस से है। एक है फियानचेटे, क्या है, फियानचेटो। इसका मतलब क्या होता है फियानचेटो को, जो ऊट होता है, बिशप्स होता है, कितने होते हैं बिशप्स, जैसे वाइट बिशप्स पूछ ले कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। ब्लैक पूछ ले तो 2 होते हैं। टोटल पूछ ले तो 4 होते हैं। ठीक है, तो फियानचेटो क्या होता है, ये जब आपको चेस की क्लास करवाई थी उसमें बताया था मैंने ये क्वेश्चन भी। तो क्या होता है, जो सबसे लंबा विकर्ण होता है, डायगोनल होता है सबसे लंबा, जब जो बिशप्स को वहाँ पर ले आते हैं लंबे डायगोनल पर, तो उसको क्या बोलते हैं, फियानचेटो बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है इन आर्चरी व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम परमिट टू शूट एन एंड ऑफ 3 एरो। तो आर्चरी में 3 एरो को शूट करने के लिए कितना टाइम दिया जाता है भाई, ये दिया जाता है 2 मिनट का। कितना, 2 मिनट का। 2 मिनट में 3 एरो शूट करनी होती है। ठीक है, याद रखना है। डिस्टेंस कितना होता है भाई, जो टारगेट का है और शूटिंग लाइन का, डिस्टेंस बिटवीन टारगेट एंड शूटिंग लाइन इन आर्चरी, इन आर्चरी कितना डिस्टेंस होता है, 70 मीटर का। कितना डिस्टेंस होता है, 70 मीटर का। आर्चरी में रिंग्स कितने होते हैं भाई, टोटल रिंग्स पूछा जाता है, कितने रिंग्स होते हैं, 10 रिंग्स होते हैं। कैसे होते हैं ये, कॉन्सेंट्रिक होते हैं। कैसे होते हैं, कॉन्सेंट्रिक, मतलब एक ही सेंटर के ऊपर अलग अलग 10 रिंग बने होते हैं। ठीक है, और फर्स्ट इंडियन किस कौन था भाई जिसने गोल्ड मेडल जीता था आर्चरी वर्ल्ड कप में, फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड इन आर्चरी वर्ल्ड कप, तो कौन था भाई, दीपिका कुमारी। कौन था, दीपिका कुमारी, जिसने पहली बार गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, और मेल में पूछ ले तो फर्स्ट मेल कौन था, अभिषेक वर्मा। कौन था, अभिषेक वर्मा। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखने हैं। डिस्टेंस कितना होता है, 70 मीटर का। 3 एरो कितने टाइम में लगानी होती हैं, 2 मिनट में शूट करनी होती हैं। ठीक है, 10 रिंग होते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल पे। ठीक है, फर्स्ट इंडियन कौन थी, दीपिका कुमारी, और फर्स्ट मेल कौन था, अभिषेक वर्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन द गेम ऑफ जेवलिन थ्रो द वेट ऑफ द जेवलिन फॉर वुमेन इज। तो महिलाओं के लिए जेवलिन का वेट कितना होता है भाई, जेवलिन थ्रो में कितना होता है, ये 600 ग्राम। कितना होता है महिलाओं के लिए, 600 ग्राम। और मेंस के लिए जेवलिन वेट कितना होता है, 800 ग्राम। कितना होता है मेंस के लिए, 800 ग्राम। लेंथ कितनी होती है भाई, स्टैंडर्ड लेंथ होती है जो कितनी होती है, 2.2 मीटर टू 2.3 मीटर। ठीक है, और रनवे की लेंथ कितनी होती है, जब जेवलिन को थ्रो करते हैं उससे पहले भाग के आते हैं ना, तो उस रनवे की लेंथ कितनी होती है। सारे फैक्ट करवाए जाएंगे अभी, इसलिए कहते हैं कि एक भी क्वेश्चन
नहीं पूछेगा, नहीं रहेगा जो हमारी क्लास में हो से ना पूछा गया हो, ठीक है। तो रनवे की लेंथ कितनी होती है? 30 से 36.5 मीटर, 30 to 36.5 मीटर, ठीक है। और एंगल कितना होता है लैंडिंग सेक्टर का? एंगल ऑफ लैंडिंग सेक्टर कितना होता है? ये 28.96 डिग्री, ठीक है। ये भी याद रखना है। क्या क्या बताया है? वुमेंस की जेवलिन का वेट 600 ग्राम, मेंस का 800 ग्राम। लेंथ कितनी होती है? 2.2 से 2.3 मीटर। रनवे की लेंथ 30 से 36.5 मीटर। एंगल ऑफ लैंडिंग सेक्टर कितना होता है? 28.96, ठीक है। अगला क्वेश्चन में जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच? तो करेक्टली मैच कौन सा है भाई इसमें, ठीक है। देखते हैं। थर्ड मैन किस में होता है? क्रिकेट में होता है थर्ड मैन? थर्ड मैन क्रिकेट में होता है भाई, ठीक है। सबसे पहले यही ठीक है। और हेडर किससे रिलेटेड है? हेडर हॉकी से नहीं है, किससे है? फुटबॉल से है। किससे? हेडर फुटबॉल से है, ठीक है। और उसके बाद क्या है? ड्रिबल। ड्रिबल किससे है? ड्रिबलिंग किससे है? बास्केटबॉल से। किससे है? बास्केटबॉल से, ठीक है। बाईसाइकिल किक किससे है भाई? बाईसाइकिल किक किससे है? फुटबॉल से। किससे है? फुटबॉल से, ठीक है। याद रखना ही है, हेडर भी फुटबॉल से है, बाईसाइकिल किक फुटबॉल से, ड्रिबलिंग बास्केटबॉल से, और थर्ड मैन किससे है? क्रिकेट से, ठीक है। फील्डिंग पोजीशन है थर्ड मैन की जो क्रिकेट में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। हु वाज सिलेक्टेड एज द बेस्ट मेल एथलीट इन द नेशनल गेम्स 2022? 2022 में कौन चुना गया था भाई बेस्ट मेल एथलीट? कौन था ये? सज्जन प्रकाश। कौन था 2022 में? सज्जन प्रकाश, ठीक है। तो अब 2022 का पहले पूछा था, अब 2025 का पूछ सकता है। तो बेस्ट मेल एथलीट (2025) तो कौन है भाई? ये है श्रीहरि नटराज। कौन है? श्रीहरि नटराज, ठीक है। कितने मेडल जीते इसने? 9 गोल्ड प्लस 1 सिल्वर, टोटल कितने हो गए? 10 मेडल जीते हैं, ठीक है, ठीक है। बेस्ट मेल पूछा तो बेस्ट फीमेल ही पूछ सकता है। जो भी क्वेश्चन ऐसा होता है ये लगता है हमें बनेगा तो वह हम जरूर आपको करवाएंगे, ठीक है। बेस्ट फीमेल कौन है? दी निधि। कौन है? दी निधि। कौन है बेस्ट मेल? दी निधि, ठीक है। ये सिर्फ 14 साल की है भाई। कितनी है इनकी एज? 14 साल है। इनके मेडल कितने हैं? टोटल 11 मेडल हैं इनके। कितने मेडल हैं? 11, जिसमें से 9 गोल्ड है, ठीक है। सिर्फ 14 साल की बेस्ट फीमेल एथलीट है ये। कब की? 2025 की, ठीक है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है। इन विच ईयर वाज द रणजी ट्रॉफी क्रिकेट इवेंट सीरीज लॉन्च? तो रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी भाई? ये हुई थी 1900, पहले करवाया क्रिकेट वाले में 1934 में हुई थी, ठीक है। फेमस क्रिकेटर है रणजीत सिंह, उनके नाम पर हुई थी, ठीक है। 2025 का विनर देख लेते हैं। अगर आपने क्रिकेट वाली क्लास कर रखी है तो आपको पता होगा 2025 का विनर कौन है? विदर्भ। कौन है? विदर्भ, ठीक है। सबसे ज़्यादा टाइटल भी किसके पास है? विदर्भ के पास है, ठीक है। फाइनल कहाँ हुआ था? ये विदर्भ में हुआ था। विदर्भ स्टेडियम है कहाँ पर? नागपुर में, ठीक है। ये भी याद रखना है। अगला है। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ कबड्डी मैच? तो कबड्डी मैच की ड्यूरेशन क्या होती है भाई? क्या होती है? 20 मिनट की होती है, 2 हाफ्स विद हाफ टाइम ब्रेक ऑफ 5 मिनट, ठीक है। 20 मिनट के 2 हाफ होते हैं, 5 मिनट हाफ टाइम ब्रेक के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। WACA क्रिकेट ग्राउंड इज लोकेटेड? तो WACA क्रिकेट ग्राउंड कहाँ लोकेटेड है भाई? ये कहाँ है? पर्थ में। पर्थ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर्थ है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। पर्थ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। और एक दौर पूछ लेता है, जैसे लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पूछता है। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड कहाँ है? ये लंदन में,
लंदन इंग्लैंड में। ये क्यों पूछा जाता है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, क्यों इसको क्या बोला जाता है, होम ऑफ क्रिकेट, क्या बोला जाता है, होम ऑफ क्रिकेट। ठीक है। एक और पूछता है शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, क्या है, शारजाह क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है, ये कहाँ पर है, ये यूएई में है। कहाँ है ये, यूएई में है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा ओडीआई मैच हुए हैं उस चीज़ का रिकॉर्ड है, इसलिए ये पूछा जाता है शारजाह क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है, यूएई में। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन इंग्लैंड में। ठीक है, और WACA का था पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, इंडिया वाले आपको कल लगभग सारे करवा दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है, इंडिया टॉप द मेडल टैली इन द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF वर्ल्ड कप 2022। तो 2022 में क्या था भाई, इंडिया कब हुआ था, ये इजिप्ट में हुआ था। सबसे पहले तो ये देख लो कहाँ हुआ था, इजिप्ट में हुआ था। कब हुआ था ये, 26 फरवरी से 8 मार्च 2022। कब हुआ था, 26 फरवरी टू 8 मार्च 2022। ठीक है, अब 2025 वाला देख ले भाई। अब तो 22 वाली करंट थोड़ी पूछेगा, 25 वाली पूछेगा। ठीक है, तो कौन जीता भाई 25 वाली, सबसे पहले तो कहाँ हुआ ये, मुनिक में। ठीक है, किसने जीती है, वुमेन में, वुमेन लिखना था क्या लिख दिया, वुमेन्स में, वुमेन्स में किसने जीती है, वांग जेफई में। किसने, वांग जेफई। कहाँ से, ये चाइना से। ठीक है, और मैन में किसने जीती है, हुई काई ने। किसने, हु काई ने। ये भी कहाँ से है, चीन से है, चाइना से। ठीक है, इंडिया से किसने जीती है, रुद्रांश बालासाहेब पाटिल ने। किसने, रुद्रांश बालासाहेब पाटिल। कौन सा मेडल जीता इसने, 10 मीटर एयर राइफल में। किसमें, 10 मीटर एयर राइफल में। ठीक है, वांग जीफी ने किसने जीता, किसमें जीता था, इसने भी 10 मीटर एयर राइफल में। ठीक है, हुकाई ने किसने जीता था, चाइना के, उसने 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता था। ठीक है, आगे चलें। अगला क्वेश्चन है, नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी सिचुएटेड। तो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है भाई, कहाँ है ये इम्फाल में है। कहाँ है, इम्फाल मणिपुर में, इम्फाल मणिपुर में है। ठीक है, कब बना था, 2018 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, किसने रखी थी इसकी फाउंडेशन, फाउंडिंग स्टोन किसने रखा था, नरेंद्र मोदी ने। किसने, नरेंद्र मोदी ने रखा था। कब रखा था, 16 मार्च 2018। ठीक है, क्या, फाउंडेशन स्टोन। कब रखा, 16 मार्च 2018 को। किसने, नरेंद्र मोदी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने। ठीक है, अगला है, द ओलंपिक गेम्स वाज ऑर्गेनाइज्ड इन एशिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन। तो ओलंपिक गेम सबसे पहले कहाँ हुए थे, कब हुए थे भाई एशिया में, 1964 में। कब हुए थे, 1964 में। कहाँ हुए थे, टोक्यो में, टोक्यो जापान में। ठीक है, याद रखना कब, 1964 टोक्यो जापान में। ठीक है, अब 19 में कहाँ हुए भाई, 19 एशियन गेम कहाँ हुए हैं, ये हांगझोऊ में। कब हुई है, 2023 में। हांगझोऊ का है, चाइना में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द 2023 ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप इवेंट।
2023 का क्रिकेट ओडीआई किसने होस्ट किया था भाई? ये इंडिया ने किया था। किसने किया था? इंडिया ने। ठीक है, अकेले इंडिया ने किया था। ठीक है, विनर कौन था भाई? विनर 2023 का कौन था? ऑस्ट्रेलिया। कौन था? ऑस्ट्रेलिया विनर था। ठीक है, नेक्स्ट कब होगा? 2027 में। कौन होस्ट करेगा 2027 में? साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। कौन? साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। ठीक है, नेक्स्ट वाला काफ़ी बार पूछा जाता है कि नेक्स्ट कब होंगे, कहाँ होंगे। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है। अगला है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया लोकेटेड? तो स्क्वैश रैकेट फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है भाई भारत में? कहाँ ये है चेन्नई में। कहाँ ये? चेन्नई तमिलनाडु में। कहाँ है? चेन्नई तमिलनाडु। चेन्नई तमिलनाडु। कब बना था भाई ये स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया? SRFI कब बना था? 1954 में। प्रेसिडेंट कौन है भाई इसका? भी प्रेसिडेंट से भी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, किसी को कहीं पूछ लेता है भाई, तो देख लेते हैं हम जो इम्पोर्टेंट लगता है वो। कौन है? अनिल वाधवा। कौन? अनिल वाधवा। ठीक है, याद रखने भाई ये। अगला है, इन द ईयर 2022 ए खो खो लीग वॉज स्टार्टेड विद द गेम। तो खो खो लीग कौन सी स्टार्ट हुई थी भाई? अब 2022 में कौन सी हुई थी? ये अल्टीमेट खो खो लीग। कौन सी हुई थी? अल्टीमेट खो खो लीग। 2024 में कौन जीता भाई ये? 2024 में विनर अभी स्टार्ट हुई है, तो रिसेंट का पूछ सकता है। 2024 का विनर कौन है? गुजरात जायंट्स। कौन है? गुजरात जायंट्स। ठीक है, हुए कहाँ थे ये 2024 वाले? कटक ओडिशा में। कहाँ हुए थे? कटक ओडिशा। ठीक है, ये भी याद रखना है। अगला है, व्हाट इज मीन्ड बाय द चेंट इन कबड्डी? तो चेंट का मतलब क्या होता है भाई? चेंट क्या होता है कबड्डी में? चेंट क्या करता है? प्लेयर जो बोल के चलता है ना कबड्डी 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 कबड्डी, वो रुकता नहीं कबड्डी कबड्डी बोलते हुए। तो उसका क्या मतलब होता है? वो इसलिए बोलता है कि वो ये शो करता है कि वो सांस नहीं ले रहा, वो रेगुलर बोल रहा है। कैसे? कबड्डी 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 ऐसे बोलता नहीं, तो रेगुलर बोल रहा है मतलब। ठीक है, तो रिपीटिंग वर्ड कबड्डी। ठीक है, तो उसका क्या मतलब होता है? क्या शो करता है वो? कि वो सांस नहीं ले रहा है। ठीक है, एक कबड्डी में डू और डाई रेड होती है। डू और डाई रेड का मतलब क्या होता है? जब 2 रेड खाली चली जाती है ना रेडर की, तो उसके बाद जो 3rd रेड होती है उसमें या तो उसको पॉइंट लेके आना पड़ता है, नहीं तो आउट होना पड़ता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? डू और डाई रेड। एक कबड्डी में होती है सुपर रेड। तो सुपर रेड क्या होती है? जिस रेड में 3 या उससे अधिक अंक लेके आता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सुपर रेड। ठीक है, ठीक है, कबड्डी से रिलेटेड ये देख लिया है। और प्रो कबड्डी लीग की स्टार्ट कब हुई थी भाई? ये 2015 में। ठीक है, प्रो कबड्डी लीग का 10वां सेशन हुआ 2024 में। ठीक है, प्रो कबड्डी लीग 2024 में कौन सा सेशन हुआ है? 2025 वाले तो अभी चले हुए हैं, 10th सेशन हुआ भाई। ठीक है, कौन जीता इसको? 10th सेशन को कौन जीता है? पुनेरी पल्टन। कौन जीता है 2024 को? नहीं भाई, 2024 वाले जीते हरियाणा स्टीलर्स। कौन जीते 2024 वाले? हरियाणा स्टीलर्स। कौन जीते थे? हरियाणा स्टीलर्स। ठीक है, और एशियन कबड्डी चैंपियनशिप हुई थी 2023 में। कौन सी? एशियन कबड्डी चैंपियनशिप कब हुई थी ये? 2023 में। कहाँ हुई थी ये? बुसान में। कहाँ हुए थे? बुसान। बुसान कहाँ है? साउथ कोरिया में। कहाँ है? साउथ कोरिया में। ठीक है, कौन जीता इसका? विनर कौन रहा है एशियन कबड्डी का? कौन विनर रहा है? इंडिया। कौन रहा है? इंडिया। ठीक है, अगला है, नीरज चोपड़ा बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द प्रेस्टिजियस डैश फाइनल स्विट्जरलैंड इन 2022।
तो क्या जीती थी भाई 2022 में नीरज चोपड़ा ने? ये थी ज्यूरिख डायमंड लीग। क्या जीता था? ज्यूरिख डायमंड लीग। ठीक है, पहले भारतीय थे जिन्होंने ज्यूरिख डायमंड लीग जीती। कौन थे? नीरज चोपड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन 2022 विच स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज इन इंडिया इम्प्लीमेंटेड द इक्वल मैच फीस फॉर बोथ मैन एंड वुमेन? तो बोथ मैन एंड वुमेन की इक्वल फीस किसने की है? मैच फीस ये क्रिकेटर्स की है, फीमेल क्रिकेटर की भी और मेल क्रिकेटर की भी एक मैच की फीस बराबर है। किसने की है? ये बीसीसीआई ने। किसने की है? बीसीसीआई ने। ठीक है, बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 में हुई थी भाई। कब हुई थी? 1928 में। कहाँ हुई थी? 1928 में चेन्नई में। कहाँ हुई थी? 1928 में स्थापना चेन्नई में हुई थी, चेन्नई में हुई थी। ठीक है, अभी प्रेसिडेंट पूछ लेता है वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है भाई? ये है मिथुन मनहास। कौन है? मिथुन मनहास। ठीक है, कौन है प्रेसिडेंट? मिथुन मनहास। और अभी हेडक्वार्टर कहाँ है बीसीसीआई का? कहाँ है हेडक्वार्टर? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। कहाँ है? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। ठीक है, एक सचिव भी पूछ लेता है। सचिव कौन है अभी? सचिव कौन है भाई? देवजीत शोकिया। कौन है? देवजीत शोकिया। ठीक है, याद रखने हैं। और बीसीसीआई वुमेन कमेटी कब बनी थी भाई? बीसीसीआई वुमेन्स कमेटी कब बनी थी? ये 2006 में बनी थी। कब बनी थी? ये 2006 में बनी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी इज रिलेटेड टू? तो चिराग चंद्रशेखर शेट्टी किस खेल से है भाई? शेट्टी ये किस खेल से है? बैडमिंटन से है। किससे है? चिराग चंद्रशेखर शेट्टी बैडमिंटन से। ठीक है, कुछ और प्लेयर है जिनके पूछ लेता है, मैं बोल देता हूँ। एक लिएंडर पीस है। किससे है लिएंडर पीस? टेबल टेनिस से है। ठीक है, महेश भूपति किससे है? ये ग्रैंड स्लैम अवार्ड जीता जो फर्स्ट कौन थे वो हमारे इंडिया से? महेश भूपति। ठीक है, किस में जीता था इन्होंने? फ्रेंच ओपन में। ठीक है, अंजू बॉबी जॉर्ज ये किससे है? लॉन्ग जंप से है। वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है इन्होंने, ब्रॉन्ज मेडल जीता है अंजू बॉबी जॉर्ज ने। किससे है? लॉन्ग जंप से। कब जीती थी अंजू बॉबी जॉर्ज ने? 2003 में। ठीक है, एक है बाईचुंग भूटिया, ये कौन से गेम से है? फुटबॉल से। कल बताया था मैंने। ठीक है, याद है बताया था कल। बाईचुंग भूटिया कौन से गेम से थी? फुटबॉल से। ठीक है, एक है राई सरनबोत, ये कौन से गेम से है? शूटिंग से है। कौन है? राई सरनबोत किस गेम से है? शूटिंग से है। ठीक है, ये आपके पीडीएफ में लिखवा दिए जाएंगे, सारे नाम लिखवा के भेज दूंगा मैं, सारे पीडीएफ। ठीक है, अभी आप वैसे लिखना चाहो तो आप साथ के साथ लिख सकते हो। ठीक है, बोल दिए मैंने सारे। अगला है, हु सॉन्ग शाबाश बिकम द एंथम ऑफ द इंडियन एथलीट फॉर कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय खिलाड़ियों का एंथम गीत शाबाश किस गायक ने गाया था? किसने गाया था भैया? जुबिन गर्ग ने। किसने? जुबिन गर्ग ने गाया था भैया। ठीक है, कब गाया था? 2022 में कॉमनवेल्थ गेम में। ठीक है, व्हेन डिड द प्रो रेसलिंग लीग स्टार्ट इन इंडिया? तो प्रो रेसलिंग लीग की शुरुआत कब हुई थी भाई भारत में? कब हुई थी? 2015 में शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 2015 में। तो 2024 के देख लेते हैं। PWL विनर कौन है? 2024 का PWL विनर हरियाणा हैमर्स। कौन है? हरियाणा हैमर्स। ठीक है, कितने से रहा है? 6-3 से रहा है। किसको रहा है? पंजाब रॉयल्स को रहा है। ठीक है, कहाँ हुआ था फाइनल? फाइनल मैच कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था फाइनल मैच? ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, ग्रेटर नोएडा कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में है, यूपी में, दिल्ली के पास में ही है ग्रेटर नोएडा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डैश इज रिलेटेड टू हॉकी? तो किसका संबंध हॉकी से है भाई इनमें से? किसका? आगा खा कप किससे है? हॉकी से है। ठीक है, थॉमस कप किससे है? बैडमिंटन से। थॉमस कप किससे है? बैडमिंटन से। ठीक है, डेविस कप किससे है? टेनिस से है। किससे है डेविस कप? टेनिस से। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से। ठीक है,
अभी देखा था रणजी ट्रॉफी किसने जीती, अब की बार 2024 में किसने जीती थी, विदर्भ ने जीती थी। ठीक है, अभी पीछे बताया था, याद है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द लोअर एज ऑफ द क्रॉस बार ऑफ ए फुटबॉल गोल टू ग्राउंड। तो लोअर एज की कितनी होती है भाई, क्रॉस बार की एज कितनी होती है फुटबॉल में, 8 फीट की। कितनी होती है, 8 फीट की। ठीक है, और एक दो चीज़ें और पूछ लेता है इसमें, प्लेंटी शॉट की जो गोल लाइन होती है वो कितनी होती है, प्लेंटी स्पॉट गोल लाइन से, प्लेंटी स्पॉट टू गोल लाइन, उसका डिस्टेंस कितना होता है, 11 मीटर का। कितना होता है, 11 मीटर का। ठीक है, फुटबॉल गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है, फुटबॉल गोल पोस्ट विड्थ कितनी होती है, 7.32 मीटर। ठीक है, और फुटबॉल ग्राउंड का स्टैंडर्ड साइज कितना होता है, ग्राउंड साइज कितना होता है ये, 105 इंटू 68 मीटर। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड इंडिया स्टार्ट सेलिब्रेटिंग नेशनल स्पोर्ट डे। तो नेशनल स्पोर्ट डे की शुरुआत कब की थी भाई भारत में, कब से शुरू हुआ है ये, 2013 से। ठीक है, कब बनाया जाता है नेशनल स्पोर्ट डे, नेशनल स्पोर्ट्स डे कब बनाया जाता है ये, 29 अगस्त। ठीक है, 2013 से शुरुआत हुई थी। किस लिए बनाया जाता है भाई ये, किसके नाम पर बनाया जाता है ये, मेजर ध्यानचंद के नाम से। उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, किसकी, मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी थी 29 अगस्त को। ठीक है, तब से क्या बनाया जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे। ठीक है, मेजर ध्यानचंद को और किस नाम से जाना जाता है भाई, इनको हॉकी का जादूगर भी बोला जाता है, किसको, मेजर ध्यानचंद को। ठीक है, अगला है, द 23rd कॉमनवेल्थ गेम्स विल बी होस्टेड बाय। तो 2000 ये 23rd कॉमनवेल्थ गेम किसने होस्ट किए थे भाई, किसने किए थे, कौन करेगा आगे, आगे होंगे भाई ये 23rd, कब होंगे ये, 2030 में होंगे। सबसे पहले तो ये देख लेते कब होंगे, 2030 में होंगे। कौन होस्ट करेगा इनको, कनाडा होस्ट करेगा। कौन होस्ट करेगा, कनाडा। नहीं भाई, कनाडा 30 वाले कनाडा में होंगे, लेकिन 23rd नहीं होंगे, ये 24th होंगे। कौन से होंगे, 24th होंगे। ठीक है, ये आपके PDF में ठीक करवा के दे दिया जाएगा, 24th होंगे जो 2030 में होंगे कनाडा में। तो 23rd कहाँ होंगे, 23rd तो अभी 2026 में होंगे। कहाँ होंगे ये, ग्लासगो स्कॉटलैंड में, हमने पढ़ा था अभी, याद आ गया मेरे को, मैं अभी तो पढ़ा था 23rd तो कहाँ थे ये, ग्लासगो में, स्कॉटलैंड। ठीक है, तो 24th होंगे 2030 में, कहाँ, कनाडा में। ठीक है, याद रखना ये। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड माहिर सेन क्रिएट हिस्ट्री बाय बीइंग द ओनली मैन टू स्विम द 5 ओशियन इन 1 कैलेंडर ईयर। तो कौन थे भाई, माहिर सेन, जिसने एक वर्ष कैलेंडर में 5 महासागरों को तैर कर इतिहास रचा था। कब रचा था भाई, किसने, माहिर सेन ने। कब रचा, 1966 में। 1966 में माहिर सेन ने एक साल में 5 महासागरों को तैर कर इतिहास रच दिया था भाई। कौन थे ये, माहिर सेन। ठीक है, कब रचा था, 1966 में। अगला क्वेश्चन है, ग्राम राइड इज़ द चीफ कोच ऑफ द इंडियन मेंस टीम एज ऑफ द अगस्त 2020। तो ये ग्राम राइम है भाई, ये कौन सी टीम के कोच हैं भाई, ये कौन सी टीम के कोच थे ये 2020 में, हॉकी के। किसके थे, हॉकी के। ठीक है, अभी कौन है भाई 2025 में हॉकी का कोच, कौन है 2025 में हॉकी का कोच, केराग फुलटन। कौन है, केराग फुलटन। ठीक है, क्रिकेट का कौन है भाई अभी, क्रिकेट कोच, हमारे जो हेड कोच है क्रिकेट के, कौन है, गौतम गंभीर है, गौतम गंभीर।
ठीक है। और फुटबॉल के सभी के देख लेते हैं अभी रिसेंट के। फुटबॉल के कौन है भाई? ये खालिद जामिल। कौन है? खालिद जमील। ठीक है, फुटबॉल के देख लिए, क्रिकेट के देख लिए और हॉकी के देख लिए। ठीक है, अगला है एट द यूएस ओपन 2022 इंडियन प्लेयर रोहन बोपन्ना पेयर्ड विद डैश फॉर द इंडियन मेंस डबल। तो 2020 का पूछ लिया भाई, तो अभी हम अपनी 2024 का भी देखते हैं। तो 2020 का देख लेते हैं पहले। सबसे पहले तो कौन थे, किसने जीता था भाई रोहन बोपन्ना को? कौन था भाई पेयर में? ब्रूनो सोरास। कौन था? ब्रूनो सोरोस। ठीक है, 2020 में। ठीक है, अभी देखते हैं मैन सिंगल का किसने जीता भाई? यूएस ओपन मैन सिंगल कब के हैं? 2025 के। मैन सिंगल का किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज। कार्लोस अल्काराज। ठीक है, और वुमेन सिंगल का, वुमेन सिंगल्स का किसने जीता है? आयरना सबालेंका। किसने? आर्यना सबालेंका। ठीक है, एक मैट और पूछे जाते हैं भाई। मैट पे खेले जाते हैं, क्ले पे खेले जाते हैं, मिट्टी में खेले जाते हैं, ग्रास पे खेले जाते हैं या हार्ड पे खेले जाते हैं। तो हम सारे देख लेते हैं, चारों के चारों। कितने होते हैं? सबसे पहले तो फ्रेंच ओपन होते हैं एक तो, और विम्बल्डन होते हैं। ठीक है, और कौन से होते हैं? यूएस ओपन होते हैं जो अभी देखे हमने, और एक होते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन। क्या होते हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये चार ही होते हैं। कई बार पूछ लेता है कि कौन सा नहीं होता, 3 ऑप्शन दे देता है, इनमें से एक नहीं वाला होता है। ठीक है, तो फ्रेंच ओपन कौन से उस पर खेला जाता है? क्ले पे खेला जाता है भाई। किस पे? क्ले पे। और विम्बल्डन किस पे खेला जाता है? ग्रास पे। किस पे खेला जाता है? ग्रास पे। और यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन ये हार्ड पे खेले जाते हैं। ठीक है, याद रखना ये फ्रेंच क्ले पे, क्ले मतलब मिट्टी भी लिखा जाता है कई बार। विम्बल्डन ग्रास, यूएस और ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड पर। ठीक है, मैन सिंगल किसने जीता आपकी बार? कार्लोस अल्काराज ने। वुमेन सिंगल्स आर्यना सबालेंका ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी इंडियंस वर होनर्ड विद द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड इन अगस्त 2022 बाई प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। तो 2020 में कितने स्पोर्ट्स नेशनल स्पोर्ट जीते थे भाई? ये 74 थे। कितने? 2020 में 74। और 2025 में कितने जीते हैं? अभी बता दें मैंने कितने अर्जुन अवार्ड जीते हैं। अभी तक अर्जुन अवार्ड मिले कितने? 32 एथलीट्स को। ठीक है, कितने को मिला है? 32 एथलीट्स को अर्जुन अवार्ड मिले हैं आपके बार। ठीक है, अगला है हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द 48th एडिशन ऑफ द एनुअल इवेंट ऑफ वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन टेस्ट चेस टूर्नामेंट इन सितंबर 2022। तो सितंबर 2020 में वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट में 48वें संस्करण को किसने जीता है? तो किसने जीता भाई ये 2020 में 48वें शतरंज का? पी इनियन ने। किसने? पी इनियन ने जीता है। ठीक है, ये तो 2020 का हो गया भाई। अब 2025 का देखते हैं, क्योंकि करंट तो अभी 2025 की पूछी जाएगी ना अपनी। पहले तो सबसे पहले कौन सा एडिशन है ये? 53rd 53वां एनुअल वर्ल्ड ओपन है। एनुअल वर्ल्ड ओपन। ठीक है, कहाँ है ये? कहाँ है ये? फिलाडेल्फिया में। सबसे पहले तो कहाँ आई है? फिलाडेल्फिया में। ठीक है, जीता किसने है? विनर कौन है 2025 का? भरत सुब्रमण्यम। कौन है? भरत सुब्रमण्यम। ठीक है, भरत सुब्रमण्यम अब की बार विनर है। कौन सा एडिशन था? 53rd चेस टूर्नामेंट था ऑनलाइन ओपन। ठीक है, अगला है इन अगस्त
2020 इंडिया एंड डैश वर डिक्लेयर्ड द जॉइंट विनर ऑफ द चेस ओलंपियाड गोल्ड मेडल। तो 2020 में इंडिया और कौन सा देश था भाई साथ में जिसको जॉइंट विनर घोषित कर दिया गया था? कौन था साथ में? रशिया था। कौन था? रशिया था। ठीक है, अब 45 देख लेते हैं भाई, अभी 2024 में हुई चेस ओलंपियाड। क्या है 45 चेस ओलंपियाड? ठीक है, कहाँ हुई सबसे पहले? तो ये होस्ट कौन था? बुडापेस्ट। कौन था? बुडापेस्ट था। ठीक है, कौन जीता इसमें? एक इसमें ओपन सेक्शन होता है, एक वुमेन सेक्शन होता है। तो ओपन सेक्शन और वुमेन सेक्शन किसने जीते हैं? ये दोनों टीम इंडिया ने जीते हैं। किसने? टीम इंडिया। ठीक है, वुमेन सेक्शन में किसने जीता है? टीम इंडिया। ठीक है, कौन से थे ये? 45वें चेस ओलंपियाड कब हुए? 2024 में। कहाँ हुए? बुदापेस्ट में। ओपन सेक्शन और वुमेन सेक्शन दोनों किसने जीते? ये टीम इंडिया ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द BCCI अनाउंस्ड डैश द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ द 2020 एडिशन ऑफ IPL इन अगस्त 2020। तो कौन था भाई टाइटल स्पॉन्सर 2020 में? BCCI ने किसको किया IPL का स्पॉन्सर? ये कौन था 2020 में? ड्रीम 11 था। कौन था? ड्रीम 11। ठीक है, 2025 में कौन है भाई IPL स्पॉन्सर? कौन है 2025 में? टाटा ग्रुप। कौन नाम की वन? टाटा ग्रुप था। ठीक है, याद रखना ये। अगला है व्हाट इज़ द टोटल रेगुलेशन टाइम ड्यूरेशन ऑफ एनी इंटरनेशनल फुटबॉल मैच गोइंग टू एक्स्ट्रा टाइम। तो टोटल टाइम कितना होता है भाई एक्स्ट्रा टाइम के साथ जुड़ के? ये 120 मिनट हो जाता है। कितना होता है? 120 मिनट। 120 मिनट कैसे होता है? 90 मिनट तो जो रेगुलेशन टाइम होता है, रेगुलेशन टाइम प्लस 30 मिनट एक्स्ट्रा टाइम। एक्स्ट्रा टाइम। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना हो जाता है? 120 मिनट। ठीक है, याद रखना ये। अगला है हाउ मैनी टाइम्स हैज़ द इंडियन मेंस क्रिकेट टीम एंटर्ड द ODI वर्ल्ड कप सेमीफाइनल टिल 2019। तो 2019 तक कितने फाइनल में पहुंच चुकी है भाई? देखो SSC का आंसर था जब उस टाइम 8 आंसर दिया था SSC ने। क्या आंसर दिया था? 8। लेकिन 2023 में भी पहुंची है। SSC ने जब 1975 को ही माना था, लेकिन 1975 में जब नहीं पहुंची थी SSC, जब वर्ल्ड कप फाइनल में नहीं पहुंची थी ODI में। ठीक है, तो अब 2025 के हिसाब से भी 2023 में ही पहुंची हैं। अगर 9 ऑप्शन हो तो आप 9 करके आना, नहीं तो आप 8 ही करके आना। ठीक है, 2025 तक। ठीक है, पूछे तो। अब क्या है अगला क्वेश्चन है आफ्टर ICC में 2020 रिवीजन विच टीम वाज रैंक्ड सेकंड इन टेस्ट क्रिकेट। ठीक है, तो टेस्ट क्रिकेट टीम में दूसरे स्थान पर 2020 में कौन सी टीम थी भाई? तो 2020 में तो न्यूजीलैंड थी, लेकिन हमने तो क्या करना अभी 2025 का करना है। 2025 टेस्ट रैंकिंग। ठीक है, फर्स्ट पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सेकंड पे कौन है? साउथ अफ्रीका। ठीक है, थर्ड पे कौन है? इंग्लैंड। कौन है थर्ड पे? इंग्लैंड। फोर्थ पे कौन है? इंडिया। इंडिया कौन से नंबर पे है? फोर्थ पे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चुन्नी गोस्वामी हु डाइड इन अप्रैल 2020 वाज आल्सो ए नेशनल लेवल। तो क्या था भाई चुन्नी गोस्वामी 2020 में जिसका निधन हुआ वो क्या था? क्रिकेटर था वो एक। क्या थे वो? क्रिकेटर थे जो बंगाल की तरफ से रणजी ट्रॉफी में खेलते थे। ठीक है,
किसकी तरफ से, बंगाल की तरफ से रणजी ट्रॉफी में। ठीक है, अगला है मैग्नस कार्लेसन इज एन इंटरनेशनल चेस प्लेयर फ्रॉम, तो मैग्सन कार्लसन किस देश से है भाई अंतर्राष्ट्रीय चेस प्लेयर, ये कहाँ से है, ये है नॉर्वे से। कहाँ से, ये नॉर्वे से। ठीक है, ग्रैंड मास्टर है भाई ये भी मैग्सन कार्लेसन। ठीक है, इंडिया से ग्रैंड मास्टर कौन कौन बना भाई, सबसे पहले कौन बना था, फर्स्ट ग्रैंड मास्टर फ्रॉम इंडिया कौन था, विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद कब बना था ये, 1988 में, 1988 में। ठीक है, आर प्रगनंदा 2018 में बना, उसके बाद डी गुकेश का बना 2019 में बना। ठीक है, एक श्री हरि LR ये 86वें ग्रैंड मास्टर बने हैं इंडिया के 2025 में, और हरिकृष्णन कौन से बने हैं, 87 में बने हैं 2025 में, ये किसके हैं, इंडिया के बने हैं ये। ठीक है, ये भी याद रखने हैं। ठीक है, अगला है इन दिसंबर 2019 द फेमस स्पेनिश टॉप डिवीजन फुटबॉल लीग ला लीगा फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री नेम्ड ए नॉन फुटबॉलर एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर आइडेंटिफाई द स्पोर्ट्स पर्सन। तो भाई 2019 में एक स्पेनिश शीर्ष फुटबॉल लीग है ला लीगा, उसने इतिहास में पहली बार गैर फुटबॉलर को एक अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो किसको बनाया है भाई इसको, ये किसको बनाया था, ये रोहित शर्मा को बनाया था। तो 2019 से लेके अभी 2025 आया हुआ है, अभी तक रोहित शर्मा ही है इनके ब्रांड एम्बेसडर। कौन है, रोहित शर्मा है। तो अभी का ही पूछ ले तो अभी भी कौन है, रोहित शर्मा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द प्राइज मनीज फॉर अर्जुन अवार्ड हैज़ बीन एनहेंस्ड फ्रॉम 5 लाख टू डैश। तो प्राइज मनी अर्जुन अवार्ड की कितनी कर दी गई है, अब कितनी है, 20 लाख है। कितनी है, 20 लाख। तो और भी देख लेते हैं, दूसरे गेम्स की भी पूछ सकता है। खेल रत्न की, खेल रत्न मेजर ध्यानचंद खेल रत्न की, ठीक है, 25 लाख है। कितनी है, 25 लाख। ठीक है, अर्जुन अवार्ड के 20 लाख है, हमने देख लिया है। ठीक है, द्रोणाचार्य अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड कितनी है, 15 लाख। कितनी है, 15 लाख। ठीक है, और एक होती है मक्का ट्रॉफी। क्या होती है, मक्का ट्रॉफी, इसमें ट्रॉफी प्लस 15 लाख मिलते हैं। किसको मिलते हैं, ये यूनिवर्सिटी को मिलते हैं। किसको, यूनिवर्सिटी को। ठीक है, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रोजर फेडर वॉन विच टाइटल इन 2017 फॉर द रिकॉर्ड ऑफ 8 टाइम इन हिज कैरियर। रोजर फेडर ने 2017 में अपने कैरियर में 8वीं बार कौन सा खिताब जीता। तो कौन सा दे, विमल्डन जीता था इसने 2017 में। ठीक है, अब की बार का किसने जीता भाई, 2025 का, 2025 विमल्डन किसने जीता, ये मेंस और वुमेन्स का दोनों का देख लेते हैं। मेंस और वुमेन्स, मेंस का किसने जीता, ये जैनिक सिनर ने। किसने, जैनिक सिनर ने। ठीक है, और वुमेन्स का ईगा स्वाइटेक। क्या है, ईगा स्वीटेक। ठीक है, ये यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, विमल्डन, ये सभी के सभी आप, ऑस्ट्रेलियन ओपन, चारों के चारों आप देखना। जब आप पूरी क्लासेस देखोगे 15, तो उसमें सारे कंप्लीट करवाए हुए हैं, मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा हुआ इनसे। अगर इनसे क्वेश्चन आएगा तो कंप्लीट हो गए आपके। ठीक है, तो वो क्लासेस बहुत ज़रूरी है आपको, खाली इनसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, इंडियाज मिताली राज बिकम फर्स्ट वुमेन क्रिकेट टू स्कोर डैश कैरियर रन इन वुमेन्स वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट। तो मिताली राज ने भाई कितने रन बनाए थे सबसे पहले, 6000 रन बनाने वाली पहली इंडियन क्रिकेटर थी। कैप्टन कौन है भाई अभी इंडियन क्रिकेट वुमेन्स की, क्रिकेट वुमेन टीम कैप्टन कौन अभी,
हरमनप्रीत कौर। कौन है? हरमनप्रीत कौर। ठीक है, ये याद रखना है, कौन है? हरमनप्रीत कौर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वेयर विल द फीफा वर्ल्ड कप 2026 विल बी हेल्ड। तो 2026 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा भाई? ये पहले ही बताया था मैंने, कहाँ होगा? यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में होगा। कहाँ होगा 2026 में? यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है द बुक क्रिकेट द्रोना इज रिटन बाय जतिन प्रपांजे एंड आनंद वासु बेस्ड ऑन विच इंडियन क्रिकेट कोच। तो किस क्रिकेट कोच के ऊपर थी भाई ये थी वासु प्रांजपे। किसके ऊपर थी? वासु प्रांजपे। कौन सी क्रिकेट ड्रोना। ठीक है, याद रखना है। किसने लिखी है ये भी याद रखना है, जतिन प्रांजपे ने और आनंद वासु ने। ठीक है, किसके ऊपर थी ये? वासु प्रांजपे के ऊपर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स अकॉर्डिंग इंडस्ट्री स्टेट्स टू स्पोर्ट्स इन मई 2020। तो स्पोर्ट्स को भाई इंडस्ट्री स्टेटस दे दिया भाई। क्या दे दिया? उद्योग का दर्जा दे दिया स्पोर्ट्स को। तो किसने दिया भाई उद्योग का दर्जा? ये किसने दिया है? मिजोरम ने दिया है। कब दिया है? 2020 में। पहला स्टेट बना भाई मिजोरम, फर्स्ट स्टेट। ठीक है, क्या? इंडस्ट्री का दर्जा देने वाला स्पोर्ट्स को कौन सा है? पहला स्टेट मिजोरम। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ रिंग इज नॉट इंक्लूडेड इन ओलंपिक सिंबल्स। तो कौन से कलर के रिंग नहीं होते भाई? देखो रिंग बोला, कौन से कलर का रिंग नहीं होता? तो ब्लैक भी होता, ग्रीन भी होता, रेड भी होता, लेकिन वाइट नहीं होता। अगर ये पूछे कौन सा कलर नहीं होता तो कलर वाइट होता है भाई। रिंग्स के पीछे वाइट कलर होता है। वाइट कलर किसके लिए होता है? शांति के लिए होता है, पीस के लिए होता है। ठीक है, तो कलर वाइट होता है, लेकिन रिंग्स में कलर वाइट नहीं होता। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो ये देख लेते हैं कौन सा कलर किसके लिए होता है। ब्लैक कलर किस लिए होता है भाई? ये अफ्रीका महाद्वीप के लिए। किसके लिए? अफ्रीका के लिए। ग्रीन किसके लिए है? ओसेनिया के लिए। ठीक है, लाल किस लिए है? अमेरिका के लिए। ठीक है, और कौन सा बच गया? येलो। येलो किस लिए है? एशिया के लिए। और ब्लैक हो गया अफ्रीका के लिए, ग्रीन ओसेनिया के लिए, रेड अमेरिका के लिए, येलो एशिया के लिए। ठीक है, और कौन सा कलर बच गया? ब्लू। ब्लू किस लिए है? यूरोप के लिए। ठीक है, ये पांचों रिंग का कलर ध्यान रखना है, कौन सी उसके लिए? महाद्वीप के लिए है। ठीक है, और वाइट किस लिए होता है? वाइट पीस के लिए होता है। ठीक है, पीस के लिए होता है, लेकिन रिंग्स का कलर वाइट नहीं होता। ये याद रखना, जरूर याद रखना है। अगला है वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो साई का हेडक्वार्टर कहाँ भाई? साई का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली में। कब बना था भाई साई? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब बना था? 1984 में, 1984 में। ठीक है, साई के चेयरमैन कौन है भाई? सबसे पहले तो ये याद रखना, चेयरमैन कौन होता है साई का? जो यूनियन मिनिस्टर होता है यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का, वही कौन होता है? चेयरमैन होता है। किसका? साई का। क्या? यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, ये अच्छे से लिख देते हैं भाई, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के यूनियन मिनिस्टर कौन है भाई? ये हैं कौन अभी? मनसुख मांडविया। कौन है? मनसुख मांडविया। ठीक है, याद रखना। ये साई का चेयरमैन कौन होता है? जो यूनियन मिनिस्टर होता है यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का, वही कौन होता है? चेयरमैन होता है साई का। साई का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। बनी कब थी? 1984 में। ठीक है, अगला है हु वाज द मैन ऑफ द मैच एट द क्रिकेट 1983 मेंस वर्ल्ड कप। तो 1983 मेंस वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द मैच कौन था भाई? ये कौन था? महेंद्र अमरनाथ था। कौन था? महेंद्र अमरनाथ। कैप्टन कौन था भाई? पहला वर्ल्ड कप जीता था भाई 1983 में ओडीआई का। ठीक है, कौन था कैप्टन? कपिल देव। कौन था? कपिल देव। 1983 वाला इंडिया का ने फर्स्ट वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, अगला है
हु अमोंग द फॉलोइंग क्रिकेटर्स अनाउंस्ड इज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट इन अगस्त 2020। तो 2020 में भाई कौन से क्रिकेटर ने अपनी रिटायरमेंट घोषित कर दी है? ये महेंद्र सिंह धोनी ने। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट से कौन रिटायर हो गए हैं? महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, कब हुए? 15 अगस्त 2020 को। कब हुए? 15 अगस्त को। ठीक है, और अभी रिसेंटली और किसने ली है भाई अनाउंसमेंट? रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट किसने की है? एक है चेतेश्वर पुजारा थे हमारे इंडियन क्रिकेटर, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से ले ली है। अमित मिश्रा, उन्होंने भी टेस्ट क्रिकेट के लिए लिए है। 2017 में खेले थे अमित मिश्रा इंडिया की टीम में। ठीक है, और आपको पता होगा विराट कोहली ने और रोहित शर्मा ने भी ले ली है। ठीक है, किससे ली है? लेकिन इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से। किसने? विराट कोहली, जो इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ, और रोहित शर्मा। ओडीआई में तो ये खेलेंगे अभी, लेकिन टेस्ट क्रिकेट से ले ली इसने। विराट कोहली ने कब ली है? मई 2025, और रोहित शर्मा ने भी मई 2025। साथ में एक ही दिन ली थी भाई दोनों ने। पहले विराट कोहली अनाउंसमेंट किया है, फिर रोहित शर्मा ने भी साथ के साथ अनाउंसमेंट कर दी। ठीक है, आगे चलते हैं। ए फुटबॉल स्टेडियम नेम्ड आफ्टर बाईचुंग भूटिया। देखो बाईचुंग भूटिया का पहले भी क्वेश्चन आया था। कौन से गेम से हैं? फुटबॉल से हैं। हैज़ बिन बुल्ट नियर हिज बर्थ प्लेस। तो कहाँ से है भाई बाईचुंग भूटिया? कहाँ से? ये सिक्किम से है। कहाँ से? ये सिक्किम से है। कहाँ माना जाता है इनका जन्म? सिक्किम में हुआ था। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। और स्टेडियम देखने एक दो। एक है अर्जुन जेटली स्टेडियम, वो कहाँ है? दिल्ली में है। वानखेड़े मुंबई में आपको बताया था। ठीक है, एक है JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम है, ये कहाँ है? ये रांची में है। ठीक है, इसमें MS धोनी का स्टैंड लगा हुआ भाई JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में। ठीक है, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम कहाँ है? हैदराबाद में। ठीक है, ईडन गार्डन कोलकाता में। जो ईडन गार्डन कोलकाता में है उसमें किसका स्टैचू लगा हुआ है? मतलब स्टैंड लगा हुआ है सौरव गांगुली का। ठीक है, याद रखना ये, बाकी आपके नोट्स में लिखवा दिया जाएगा। ठीक है, अगला है व्हाट इज़ द इंडिया रैंक इन द फीफा फुटबॉल रैंकिंग अमॉन्ग एशियन कंट्रीज इन दिसंबर 2019। तो दिसंबर 2019 में एशियाई देशों में फीफा फुटबॉल रैंकिंग में भारत की रैंक क्या थी? तो क्या थी भाई? 2019 में कितनी थी? 19वीं थी। कौन सी थी? 19th, 19वीं। ठीक है, और अब की बार कितनी है? 2025 में रैंक कितनी है इंडिया की? कितनी है? 24वीं है आउट ऑफ 47। ठीक है, ये किस में है? ये एशिया में है। ठीक है, और वर्ल्ड वाइड कितनी है? 134। कितनी है वर्ल्ड वाइड? 134। ठीक है, फीफा के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? फीफा के अकॉर्डिंग कितनी है? 134। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु अमोंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इन 2016। तो 2016 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? कौन थे भाई? ये नरेंद्र बत्रा। कौन थे? ये नरेंद्र बत्रा थे। ठीक है, करंट प्रेसिडेंट कौन है भाई? करंट प्रेसिडेंट कौन है हॉकी महासंघ के? अभी के कौन है? तैयब इकरम। कौन है? तैयब इकरम। ठीक है, और हॉकी इंडिया के? हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है भाई अभी? दिलीप तिर्की। डॉक्टर दिलीप तिर्की। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलें। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ बीन परमानेंट होस्ट ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सिंस 2004। तो 2004 से कौन था भाई जो फिल्म फेस्टिवल करवा रहा था रेगुलर? वो गोवा था, लेकिन अब की बार चेंज हो गया भाई। ठीक है, 2025 में जो 70th फिल्म फेयर हुए हैं, कहाँ हुए हैं 2025 में? ये हुए हैं अहमदाबाद में। कहाँ हुए हैं? अहमदाबाद में हुए हैं। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में।
ठीक है, ये याद रखना 2025 वाले। ठीक है, और फिल्म फेयर में अवार्ड किसको कौन सा मिला है ये भी देख लेते हैं। बेस्ट फिल्म कौन सी दी अब की बार? लापता लेडीज। कौन सी दी? लापता लेडीज। ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर कौन थे? किरण राव थे। कौन सी से? लापता लेडीज से। ठीक है, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्टर का किसको मिला भाई? एक तो अभिषेक बच्चन को मिला है। किसको? अभिषेक बच्चन। ठीक है, कौन सी मूवी से? आई वॉन्ट टू टॉक से। ठीक है, और किसको मिला है? कार्तिक आर्यन को। किससे? चंदू चैंपियन से। ठीक है, और बेस्ट एक्टर फीमेल का किसको मिला है? आलिया भट्ट को। ठीक है, अभिषेक बच्चन को, और किसको मिला है? कार्तिक आर्यन को। बेस्ट एक्टर का कार्तिक आर्यन को। ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्ट्रेस का किसको मिला है? आलिया भट्ट को। किसको? आलिया भट्ट को। कौन सी से मूवी से? जिगरा से। ठीक है, अभिषेक शर्मा को कौन सी से था? आई वॉन्ट टू टॉक, और कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्लेयर एंड देयर रिलेटेड गेम्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो कौन सा मैच नहीं है भाई? माइकल फिलिप्स स्विमिंग से है। ठीक है, हुसैन बोल्ट फर्स्ट रेसिंग से है। ठीक है, टाइगर वुड्स स्नूकर से है। स्नूकर से है भाई टाइगर वुड्स। क्या पूछा इसमें? नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, और मार्टिना हिंगिस टेनिस से है। ये है, टाइगर वुड्स स्नूकर से नहीं है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसमें? सी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, ये ठीक है, ये गलत दिया हुआ टाइगर वुड्स वाला। कौन से गेम से टाइगर वुड्स? स्नूकर से नहीं है भाई, ये गोल्फ से है। किससे है? गोल्फ से है। ठीक है, ये याद रखना है। अगला है, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स इज लोकेटेड। सुभाष चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है भाई? ये कहाँ? ये पटियाला में। कहाँ? ये पटियाला पंजाब में है। ठीक है, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ है? पटियाला में। कब बना था ये? 1961 में। कब बना था? 1961 में। ठीक है, और इस साई के साथ मर्ज कब हुआ था? मर्ज विद साई कब हुआ था? 1987 में, 1987 में। ठीक है, याद रखना ये। अगला है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेनिस व्हाट इज द नेशनलिटी ऑफ स्टेफी ग्राफ। तो स्टेफी ग्राफ कौन से देश की राष्ट्रीयता भाई इनकी? कहाँ से? ये जर्मनी से। कहाँ से? जर्मनी से। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट फीमेल टेनिस चैंपियन मानी जाती है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड पीवी संधू फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रेक इनटू द टॉप 20 ऑफ द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन रैंकिंग फॉर वुमेन। तो पीवी संधू पहली बार महिला बैडमिंटन वर्ल्ड रैंकिंग फेडरेशन में शीर्ष 20 में से किस वर्ष शामिल हुई भाई? 2011 में। कब शामिल हुई थी ये? 2011 में शीर्ष 20 में शामिल हुई थी। ठीक है, पीवी संधू ने क्या बताए थे? 2 मेडल जीते हैं। कब कब जीते थे? 2016 रियो ओलंपिक में सिल्वर जीता था, और 2020 टोक्यो में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, ओलंपिक में। ठीक है, अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन हैज़ नेवर बैग्ड एन ओलंपिक। तो कौन से उसने ओलंपिक में मेडल नहीं जीता है इनमें? गगन नारंग ने जीता भाई, विजय कुमार ने भी जीता है, विजेंद्र सिंह ने भी जीता है, सानिया मिर्जा ने जीता। तो ठीक आंसर कौन सा हो जाए इसका? सानिया मिर्जा। ठीक है, सानिया मिर्जा ने कोई भी ओलंपिक में मेडल नहीं जीता है। ठीक है, गगन नारंग ने कब जीता था? 2012 में जीता था। किस में जीता था? ब्रोंज जीता था 10 मीटर एयर राइफल में। ठीक है, 10 मीटर एयर राइफल में। कब? 2012 में। ठीक है, विजय कुमार ने कब जीता था भाई? 2012 में जीता था। किस में जीता था? 25 मीटर रैपिड फायर में। रैपिड फायर में। कब? 2012 में। ठीक है, कौन सा मेडल था? सिल्वर। ठीक है,
और विजेंद्र सिंह ने बॉक्सिंग में 2008 में ओलंपिक में जीता था, आपको पता है, ब्रोंज। कौन से गेम में? बॉक्सिंग से विजेंद्र सिंह, ठीक है। कब जीता था? 2008 में, ठीक है। तो सानिया मिर्जा ने कोई मेडल नहीं जीता है, ठीक है। 4 पार्टिसिपेट हुए 4 ओलंपिक में, लेकिन मेडल किसी में नहीं जीता इसने, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग बेस्ट होल्ड अपॉन मिल्खा सिंह द टाइटल ऑफ द फ्लाइंग सिख। तो फ्लाइंग सिख की उपाधि किसने दी थी भाई? मिल्खा सिंह को किसने दी थी? ये जनरल अयूब खान ने दी थी। किसने दी थी? जनरल अयूब खान ने, ठीक है। ठीक है, कहाँ से थे जनरल अयूब खान? ये पाकिस्तान से थे भाई। कहाँ से थे ये? पाकिस्तान के थे। जब भारत पाकिस्तान की बीच ऐतिहासिक दौड़ हुई थी भाई, उस टाइम जब मिल्खा सिंह जीते थे, जब उन्होंने इनको क्या बोला था? फ्लाइंग सिख बोला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मली स्टेप डाउन इन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चेयरमैन ऑन जुलाई 1, 2020 लीडिंग द गवर्निंग बॉडी ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर ईयर्स। तो कौन थे भाई 2020 में जो आईसीसी के उससे हट गए थे? कौन थे? शशांक मनोहर थे। कौन थे उस टाइम 2020 में? शशांक मनोहर, ठीक है। अब कौन है भाई आईसीसी के चेयरमैन? पहले हमारे बीसीसीआई के होते थे। कौन है? जय शाह। कौन है? जय शाह। बीसीसीआई का कौन बना दिया भाई? ये अब कौन बनाया था? वही बताया था पीछे, ठीक है। कब बने हैं जय शाह? 2024 में बने हैं भाई आईसीसी के। कब बने हैं? 2024 में, याद रखना ये। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग सेट टू बिकम द फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द मैरीलिबोन क्रिकेट क्लब इन इट्स 233 ईयर हिस्ट्री में सबसे पहली बार भाई फीमेल बनी है प्रेसिडेंट किसकी? मैरीलिबोन क्रिकेट क्लब की। तो कौन बनी है? कौन बनी थी भाई? ये क्लेयर कॉर्नर। कौन बनी थी? ये क्लेयर कॉर्नर, ठीक है। कौन बनी थी? क्लेयर कॉर्नर। ये आगे हैं भाई, ये गलती से ठीक करवा देंगे उसमें, ठीक है। कौन बनी है? क्लेयर कॉर्नर, ठीक है, पहली महिला। और अभी कौन है भाई रिसेंट का करंट प्रेसिडेंट? कौन है करंट प्रेसिडेंट मैरीलिबोन क्रिकेट क्लब का? मार्क निकोलस। कौन है? मार्क निकोलस, ठीक है। आगे चलें। चलो भाई, यहीं तक थी हमारी क्लास। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे कि आप लोगों को बताया था 4 नंबर पक्के, तो मतलब 4 नंबर पक्के होंगे आपके। क्या करना होगा आपको इसके लिए? 15 क्लास वो और 2 क्लास ही हैं, 17 क्लास है। अगर 17 क्लास में आपके 4 नंबर पक्के होते ना भाई, तो बेझिझक 4 नंबर पक्के करो भाई, ठीक है। क्या करना है? सबसे पहले वो 15 क्लास कंप्लीट करनी है, फिर 2 क्लास ये प्रीवियस ईयर के हिसाब से करवाई है, ये कंप्लीट करनी है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो, हमारी क्लासेस से हर एक क्वेश्चन बन रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से ही डिज़ाइन की गई है ये क्लास कि प्रीवियस ईयर को देखते हुए कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है एसएससी, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।